ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और दूजा भाता नहीं है, कहीं मुझे पढ़ाने का शौक हो तो गया है। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो बच्चों आज से स्टार्ट करेंगे वर्ग 10वां का हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास का चैप्टर 1 क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग और बहुत मजे से हम पढ़ाएंगे, आपका मन बीच बीच में बहलाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। जय बजरंगबली। चलिए तो बाबू आज हम आपको सिर्फ समझाएंगे और देखिए आप जितना भी क्लास आपको करवाएंगे बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। थोड़ा समय लगता है और टाइम भी थोड़ा इन्वेस्ट हो जाता है। तो आपको नोट्स स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ठीक है ना। नोट्स मैं अपना खुद का नोट्स खुद से तैयार करता हूँ और उसी नोट्स से बच्चों को बहुत अच्छा से पढ़ाता हूँ। अब पढ़ाने का तो मेरा 5 तरीका आप लोग बखूबी जानते हैं। क्या? सबसे पहला तरीका नोट्स को लिखवाएंगे, फिर नोट्स को बहुत अच्छा तरीका से समझाएंगे, जब तक कि आपको समझ में ना आए तब तक समझाते रहेंगे, समझ गए ना। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर का जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद है तो इसका नोट्स पहले हो जाएगा। नोट्स के बाद क्या करेंगे, उसको हम समझा देंगे बहुत बढ़िया से और फिर उसको क्या करेंगे, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। मैं करवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, आप लोग बस देख के लिखिएगा और समझिएगा, समझ गए ना। फिर पर चैप्टर से किसी से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी से 50, मतलब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन आपको हम खुद देंगे, समझिए ना। और 5वां प्रोसेस मेरा क्या रहता है, वो ऑफलाइन बच्चों के लिए है टेस्ट। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन बैच तो जल्दी ज्वाइन करें कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस, टॉप रिजल्टिंग इंस्टीट्यूशन, और कांटेक्ट करें हमसे, ठीक है ना। कमेंट कीजिए तो हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, समझ गए ना। तो आज का क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद है क्या, ये राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझिए ना। ऐसे तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है बच्चों अपने राष्ट्र से प्रेम करना। राष्ट्र यानी कि देश से प्रेम करना, यानी कि जो यूरोप महादेश है वहां पे कोई ऐसा कंट्री होगा, कहीं ना कहीं से तो राष्ट्रवाद की भावना शुरुआत हुआ होगा। राष्ट्रवाद मतलब होता है बच्चा अपने देश से प्रेम करना, राजा से प्रेम करना नहीं। पहले के लोग किससे प्रेम करते थे, राजा से प्रेम करते थे, समझिए ना। तो लोगों को कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजा तो आते जाते रहते हैं, कि असली मजा, असली प्रेम करने का मतलब है देश प्रेम, समझिए ना। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। राजा क्या, राजा तो आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं, लेकिन देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर देंगे, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार, अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। अपने देश से प्यार करना, अपने देश, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे देश का नाम ऊंचा हो, रोशन हो, वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे डिफिनेशन साफ साफ क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद जो विचारधारा किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। ऐसी विचारधारा, ध्यान से नोट्स को देखिएगा, ऐसी विचारधारा जो किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देता है। मतलब एक साझा पहचान को, सबका पहचान हो, सब। देखिए राष्ट्रवाद मतलब क्या हुआ, अब सब लोग ध्यान से समझिएगा आप लोग, सब लोग अपने देश से प्रेम करने लगेंगे बाबू, तो वही राष्ट्रवाद न हुआ। अब कोई राजा से प्रेम करेगा, कोई इससे प्रेम करेगा तो नहीं ना चलेगा। मतलब सभी लोगों के समूह को किससे प्रेम करना है, देश से प्रेम करना है, एक साझा पहचान बनाना और एक नाम रखना, जैसे भारत,
हमारा देश है, हम अपने भारत से प्रेम करते हैं, अपने देश के लिए जान भी अपना न्यौछावर कर सकते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे डिफिनेशन राष्ट्रवाद का 1 2 3 डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे याद हो जाए, जो आपको समझ में आ जाए, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और मन हो तो तीनों को भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बाबू, राष्ट्रवाद एक यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह, राष्ट्रवाद एक विश्वास है लोगों के एक समूह का जो इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करता है, समझिए ना, सभी को इकट्ठा करता है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद तो समझ गए। ये राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का डिफिनेशन क्या होगा, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्र का डिफिनेशन क्या होगा मेरे बच्चों, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा मतलब लोगों की भाषा क्या हो, समान नस्ल, धर्म, जाति, ये सभी से मिलकर उत्पत्ति होता है, उसी को क्या कहते हैं, बाबा राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही होता है, नस्ल धर्म से बनता है, जो क्षेत्र भाषा से, अब कोई क्षेत्र है वहाँ पे कोई भाषा है, विभिन्न प्रकार के नस्ल हैं, ठीक है ना, सभी नस्ल आपस में मिलते हैं, फिर एक भावना रखते हैं, एक समान व्यवहार रखते हैं, वो राष्ट्र कहलाता है। बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करते रहिएगा। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए बाबू, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा। देखिए, लोग क्या कहता है कि भुलाना तो जन्म सिद्ध अधिकार है, सही बात है। आप जो अभी याद कीजिएगा कल तो जरूर भूल जाइएगा, बात को समझिएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है, अभिषेक सर का पटनिया ट्रिक, जो अभी हम नोट्स लिखवाएं या जो अभी नोट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, समझिए ना, और जो हम अभी समझा रहे हैं, वो नोट्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। अरे आज भूल गया, शाम में पढ़ लेंगे, फिर कल भूल गए, फिर कल शाम में पढ़ लेंगे। यानी कि नोट्स को पर डे आपको 5 से 10 मिनट एक बार देख लेना है। कोई चीज याद भुला जाता है, कैसे मेला में बिछड़ गया बच्चा अपने पिता से, अब वो पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है। लेकिन कोई बच्चा अपने पिता से पर डे वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, कल मिलेगा तो डायरेक्टली पहचानेगा कि वो मेरे क्या है, पिता है। बात समझ गए ना, दोनों में अंतर समझ में आया। एक मेले में बिछड़ गए थे और एक दिल्ली कहीं पर गए, दिल्ली पढ़ाई करने के लिए यूपीएससी का, और वहाँ से अपने पिता को दिल्ली वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। वो लड़का 10 साल 20 साल बाद में मिले तो अपने पिता को झट से पहचान लेगा, लेकिन जो मेला में बिछड़ गया वो बच्चा पहचान सकता है नहीं ना। वही बात है, आपको स्ट्रॉन्ग मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है और याद करना है। कम से कम अधिकांश बच्चा तो यही चाहता है कि सर 10th में है तो कैसे मतलब पढ़ लिख के पास हो जाए। तो देखिए, जो ये भी चाहते हैं तो बस जो नोट से मेरा नोट कीजिए और पर डे क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। पर डे एक झलक देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब बाबू, राष्ट्र एक लंबे प्रयासों और त्यागों निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत लंबा प्रयास करना पड़ता है, वो सब उसके बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है। बात समझ गए ना, राष्ट्र यानी कि देश, ठीक है। राष्ट्रवाद, अब इसका बहुत बढ़िया डिफिनेशन राष्ट्रवाद का, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही क्या कहलाता है बच्चों, राष्ट्रवाद कहलाता है। बात समझ गया। आज यूरोप में राष्ट्रवाद, जिस तरह से एशिया है, एशिया महादेश, उसी तरह से यूरोप भी क्या है, महादेश है। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद, आखिर यहाँ पे राष्ट्रवाद शुरुआत कैसे हुआ, किस देश से हुआ। यूरोप में भी बहुत सारे देश है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, सब बहुत सारे देश है, ठीक है ना। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, प्रसा है, वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना कैसे लोगों के प्रति, ब्रिटेन है, बहुत सारे यूरोप में देश है, ठीक है ना।
तो वही सब कहानी पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है। आपसे बस यही विनती है ना कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिएगा ना तो उससे हमको क्या बेनिफिट है कि जितना मेरा लाइक जाएगा और सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो अधिक से अधिक बच्चा भी देख पाएगा और हम वीडियो को खुशी से मन से आपको पढ़ाएंगे। और हिस्ट्री तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप पढ़ते रहेगा, खुद ब खुद समझ में आपको आएगा। समझ गए ना। तो ये हो गया राष्ट्रवाद। अब है बाबा नेक्स्ट नेपोलियन कौन था। तो देखिए आपको हम बोल देते हैं, आपको हम बता देते हैं नेपोलियन कौन था। इसको आपको नोट नहीं करना है, इसको तो हम बाद में बताएंगे। देखिए नेपोलियन, आई एम बिग फैन ऑफ नेपोलियन, मतलब उनका भी हम फैन थे और उनको मानते भी थे। जब हिस्ट्री पढ़े तब फैन हो गया, हालांकि पहले से नहीं जानते थे उनके बारे में। समझ गए ना। तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे नेपोलियन और उन्होंने क्या क्या काम किया वो सब तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ राष्ट्रवाद, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या है कि जो राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का नेपोलियन ये सब के बारे में तो बाद में पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का, सॉरी माइकर में नहीं हो गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।